प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आइए रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता, आपको धन्यवाद। हे परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर को धन्यवाद। ये मसीह यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं। कई रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको तुम बचाए संभाल करे है, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुम्हारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तुम्हारे उद्धार के लिए धन्यवाद, तुम जो दी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए इस समय इस दिन के लिए विशेष रूप से आपको कोटि कोटि स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस दिन हम सवेरे के समय सभी लोग एक मन से तुम्हारे पास उपस्थित हो रहे हैं तुम्हारे वचन सुनने के लिए प्रभु। तुम्हारे वचन का रोशनी हमको आवश्यक है प्रभु। तुम्हारे वचन का रोशनी दे। तुम्हारे वचन का उजाला में प्रभु हमारा पापों को जांच लेना है, हम परीक्षा करना है, क्योंकि हे प्रभु हम अयोग्यता से ना जानकर ना परीक्षा से तुम्हारे मांस और लोहों में भाग नहीं लेना प्रभु। इसलिए हम योग्यता से जो पवित्र कार्य में चलना है, इसलिए आप ही तुम्हारे वचन के द्वारा आकर हमसे बात कीजिए प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु। छुपाकर आप ही आकर पवित्र आत्मा के द्वारा आप ही बात करो प्रभु। हम मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को रविवार दिन का शुभकामनाएं। इस दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में रहे, आमीन हालेलुया। आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। प्रथम यूहन्ना की पत्री, आज का मूल वचन प्रथम यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय, देखिए दूसरा अध्याय 4 का वचन, मूल वचन 2 और 4। प्रथम यूहन्ना पत्री दूसरा अध्याय 4। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। ये देखिए जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है, आमीन। यहाँ पर देखिए प्रथम यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय 4 वचन में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ये बात कर रहे थे कि जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं। जो कोई व्यक्ति ये कहता है, कोई विश्वास जो ये क्या कहता है, मैं उसे जान गया हूं, इसका मतलब मुझे उसके बारे में अच्छे तरह से मालूम है, मुझे उन्हें मालूम है, मैं उसको जानता हूं, उसके बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है, मैं उसको भी पहचानता हूं और उन्हें मुझे पहचानता है। ये बात कौन कहते हैं? इसका मतलब यहाँ पर विश्वास लोगों के बारे में। और जो उसे का मतलब कौन है यहाँ पर? यीशु मसीह। मैं यीशु को जान गया हूं। जो गवाही देता है मुझे यीशु मालूम है। अरे मालूम क्या? मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं उद्धार पाया हूं, मैं बपतिस्म लिया हूं, मैं उद्धार का वस्त्र यीशु मसीह वस्त्र पहन लिया हूं। ऐसा बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हर विश्वास प्रभु का बेटा या बेटी है, तो अपन ये बात बोलने से पहले यीशु मसीह मुझे मालूम है। मालूम क्या? मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरा पिता है, मेरा दोस्त, मेरा मित्र और मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरे सारे रिश्ते उनके अंदर है, उनमें है। ऐसा गवाही देते हैं। सुनने के लिए कितने मीठा रहते हैं ये बात है, यानी यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद कितने मीठे रहते, और जो गवाही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अपन यीशु के बारे में गवाही देने से पहले, इसका मतलब मैं यीशु को जान गया हूं, मैं यीशु को जान गया हूं, मैं अनजान नहीं हूं, मैं जान लिया हूं। मुझे मालूम है यीशु कौन है, उन्होंने कैसे, उनका व्यक्तित्व कैसे, उनके बारे में सब कुछ मुझे पता है। इसका मतलब सब कुछ का मतलब पूरे प्रकार प्रभु यीशु मसीह का पूरा ज्ञान नहीं, यीशु मसीह के बारे में जो पवित्र बाइबल में जो लिखा है, तो मसीह के बारे में तो मालूम है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन बोलने से पहले ये करना है। देखो बहुत लोग तो ये बात बोलने वाले ही रहते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो आज्ञा को देखो और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। अरे यीशु को तुम जान लिए, वही तो ठीक है, अच्छा है,
लेकिन जान लिए बोल के तुम जो गवाही जो बात तुम बोल रहे हैं, बोलने से पहले तुम आज्ञाओं को मान रहे या नहीं, वो पहले जांच लेना है। क्या करना है? जो पहले तुम वो आज्ञा को जांच लेना है, नहीं तो तुम झूठा है। झूठा कौन है? अपने को यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में दिखते हैं, झूठा शैतान है। कौन है? झूठ, झूठ का बाप है, झूठ का पिता है शैतान। इसका मतलब तुम मसीह में है, मसीह में बन के है, और मसीह के बारे में तुम जो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो यीशु मसीह का आज्ञाओं को तुम अनुसार, यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार तुम नहीं चल रहे, नहीं चल पा रहे हैं, तो तुम झूठा है। तुम आज्ञाओं को मान रहे नहीं, आज्ञाओं को, आज्ञा से नम्र नहीं है, तुम आज्ञाओं को इनकार कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता? क्या क्यों नहीं हो सकता? बराबर हो सकता है, क्योंकि अपन यीशु मसीह को जानने से पहले यीशु मसीह पहले अपने को जान लिया है। कब? यीशु मसीह इस धरती को नींव डालने से पहले, इस पृथ्वी को नींव डालने से पहले यीशु मसीह की बड़ी योजना में अपन है। हालेलुया। समझ में आए? क्योंकि जो जीवन का पुस्तक जो है, जीवन पुस्तक में अपना नाम इस पृथ्वी पर पंचभूत ये सृष्टि करने से पहले ही परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपन मालूम है। जो आदि में यीशु मसीह अपने को जान लिए है। कब? आदि में, आदि में, आदि में, आदि में परमेश्वर क्या बनाए? पृथ्वी और आकाश को सृष्टि की। आदि में परमेश्वर अपने को जान ले। अपन यीशु मसीह को जानने से पहले करोड़ों, हजारों साल प्रथम, पहला, एट द बिगिनिंग कुछ भी नहीं है। पहला आदि में ही परमेश्वर अपने को जाने। जितने लोगों को उन्होंने जाने हैं और जितने लोग उन्होंने चुन लिए हैं, उस सबको अलग करे है, अलग करके उनके श्रेष्ठ जो उद्धार में ला रहे हैं और बुला रहे हैं, आत्मिक जीवन यात्रा में चला रहे हैं यीशु मसीह। ये उनकी बड़ी योजना। तो अपने यहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, अपना बड़ाई कुछ भी नहीं है। मैं यीशु को, मैं उद्धार पाया, मैं बहुत कितना मेहनत करे मालूम, मैं बपतिस्मा पाने के लिए मैं बहुत खुश, बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत यत्न कर रहा हूँ, बहुत यत्न करने से मुझे उद्धार मिला और इतना खर्च किया मैं। ऐसा कोई बोल सकते क्या? फ्री में आए, उचित फ्री में अपने को उद्धार आए, और अपन जो यत्न, ज्यादा मेहनत करना नहीं और किसी प्रकार का श्रमा भी करना नहीं, सिर्फ प्रार्थना करे है यीशु मसीह के पवित्र लोगों के पास आकर, यीशु मसीह का लोगों के पास आकर पाप की क्षमा मांगे है और सुसमाचार सुने हैं, उसके द्वारा मन फिराए, मन फेर लिए और बपतिस्मा पाए, उद्धार उचित में दिए हैं परमेश्वर। तो पहले यीशु मसीह अपने को जाने हैं, तो अपन भी यीशु मसीह को जान लिए हैं। लेकिन मैं यीशु का बेटा या बेटी हूं जो अपन प्रचार कर रहे, करने से पहले एक गुण अपने अंदर रहना है, एक गुण अपने अंदर रहना है। वो ये है कि वचन को, ये आज्ञा को मानना है। कौन सी आज्ञा? ये बहुत 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है। कौन सी आज्ञा को मानना और कैसे? नीचे देखिए एक बार। और यीशु मसीह को जानने का मतलब क्या है? सिर्फ यीशु मसीह का जन्म और उसका मृत्यु और उसका पुनरुत्थान। यीशु मसीह का जन्म और उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान, मृत्योत्थान, ये 3 बातें बताने से नहीं, और बहुत है मसीह के बारे में अपन सीखने का, जानने का बहुत कुछ है, सबक, बहुत कुछ सबक है। देखो 5वां वचन देखो क्या कह रहे, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह चलता था। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ बात ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह में क्या करे? यीशु मसीह में 5 वचन, जैसा जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर के प्रेम से, वचन के अनुसार चलना है, वचन के अनुसार चाल चलना है। जब भी गवाही ये दे सकते हैं कि
जब कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उससे चाहिए, वह स्वयं भी वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह चलता। यीशु मसीह जैसा चला है बराबर वैसा ही चलना। तो आज्ञा को अनुसरण वचन के द्वारा, वचन का चाल चलन अपने जीवन में जरूरी है। आज वचन का चाल चलन बहुत कम हो चुका है। प्रचार करने में तो बहुत प्रचार कर रहे हैं वचन, संदेश पर संदेश, संदेश पर संदेश, संदेश पर संदेश, बहुत संदेश दे रहे हैं, बड़ा बड़ा संदेश दे रहे हैं, बहुत ठीक है। लेकिन जितने संदेश अपन दिए हैं ना, तो जितने संदेश तुम सुने हैं वो बड़ी बात नहीं, कितने संदेश तुम्हारे चाल चलन में आए, ये है बड़ा बात। बड़ी बात क्या है? जितने संदेश तुम सुने हैं वो बड़ी बात नहीं है। तुम 1000 सुने, नहीं तो 100 सुने, 10 संदेश सुने, कितने सुने हैं उसमें कुछ विशेषता नहीं। कितने संदेश तुम्हारे चाल चलन में आए हैं, यह है असली बात। समझ में? अगर वचन का चाल चलन तुम्हारे अंदर आए, जब प्रचार करो मुझे यीशु मसीह मान, मैं यीशु को जानता हूं, कैसे मेरे चाल चलन से मैं तुमको बताता हूं, मैं दिखाता हूं यीशु मसीह का चाल चलन व्यवहार ऐसा रहता है। हालेलुया। क्या बोल सकते हैं? ऐसा कैसा है पास्टर जी, ऐसा कौन चल सकता है मसीह के अनुसार? आप बहुत बात करते हैं, आप ऐसा सोचते हो, लेकिन याकूब की पत्री में बताया तो वचन का चाल चलन तो बहुत मुश्किल की काम है, बहुत कठिन काम है वचन के अनुसार चलना। यीशु मसीह को जानने का मतलब आज्ञा को अनुसरण करना, इसका मतलब वचन के अनुसार चलना। तो वचन के अनुसार कैसे चलना? वचन के अनुसार चलने के लिए एक आसानी काम है, एक काम है, वो अपन अप्लाई करने से, वो अपन फॉलो होने से बहुत आसानी से चल सकते हैं। याकूब की पत्री पहला अध्याय में परमेश्वर अपने लिए लिखाया है। याकूब की पत्री पहला अध्याय देखिए 20 का वचन से देखो, 20 वचन से 20 का वचन नहीं तो 21, हाँ 21 वचन देखो, 21 वचन। इसलिए सारी मलिनता और भैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। देखो, वचन पर चलने का मतलब क्या है? तुम जो वचन सुन रहे हैं उस वचन को सुनने से पहले कैसे सुनना है? इसीलिए सारी मलिनता और भैरभाव की बढ़ती को दूर कर, भैरभाव बुराई को, भैरभाव का मतलब जो बुराई, दुष्टता है या नहीं। तो वचन सुनने से पहले तुम क्या कर, सारी तरह की मलिन, अपने अंदर कितने मलिन हैं है या नहीं? मलिनता, बहुत मलिनता है। हम नहीं, शरीर की मलिनता है, शरीर के द्वारा पाप करते हैं। आत्मिक मलिनता है, आत्मिक जीवन में पाप, आत्मिक शरीर से भी पाप होते हैं। और प्राण, अपने प्राण में भी पाप है। और हृदय का पाप, हृदय में और मन में सोचते हैं जो सोच गलतियां, गंदी सोचनियां, बुराई सोचते हैं, पाप की विचारधारा मन में रहते हैं। तो इतने शरीर, आत्मा, प्राण, हृदय, मन, इस सब में मलिनता है। सारी मलिनता का मतलब अपने प्राणात्मा और शरीर में, हृदय, मन में जो जितनी मलिनता है, वो मलिनता और उसमें है जो हर प्रकार के बुराई, बैर भाव, दुष्टता को दूर करना है। दूर कर लेना, दूर करने के बाद ही जो वचन को तुम ग्रहण कर सकते हैं नम्रता से। कैसे? वचन को नम्रता से सुनना है। सुनने से पहले ये पहले दूर होना, ये दूर होने के बाद तुम जो वचन सुन रहे हो वो तुम्हारे अंदर बोया गया वचन का बीज फलते हैं, उसके द्वारा तुम चलते। तो ये कैसे दूर होते पास्टर जी? वचन आके अपने मलिनता को शुद्ध करना है, वचन आके अपना पापों को अपने को बताना है या तो दिखाना है। वचन के द्वारा अपन जांच लेते हैं, परीक्षा कर लेते हैं अपने चाल चलन, हर दिन अपन कैसे चले हैं, जहाँ कहाँ कहाँ अपन छुप गए हैं, वो पूरा अपने व्यवहार पूरा वचन के उजाला में अपन जांच लेते हैं। बहुत अच्छे होते, वचन के उजाला में अपन जांच लेते। लेकिन वचन संदेश सुनने से पहले, जब तुम संदेश को सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं, बैठे हैं संगति में, इकट्ठा हुए हैं, तो उनके सेवक को अभिषेक करके पवित्र आत्मा परमेश्वर बात करते, जब तैयार हुए हैं, संदेश आने के लिए तैयार है, संदेश सुन रहे हैं,
जब तुम ऐसा तैयार होना है कि तुम्हारी सारी मलिनता और दुष्टता, सारी मलिनता और बैरभाव को दूर करना। कैसे? अपने अंदर जो प्राण, आत्मा, शरीर, जो हृदय के द्वारा जो हो रहे हैं पाप, जो सारी मलिनता और बैर भाव अपने से दूर होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, और कुछ रास्ता नहीं। इसके लिए भी एक फॉर्मूला, एक रास्ता है। क्या है मालूम? प्रथम पेतरुस की पत्री 4 अध्याय देखिए, एक ही बात है। प्रथम पेतरुस की पत्री 4 का अध्याय 16 वचन देखिए, 16 वचन देखो, नहीं 15 वचन देखो। प्रथम पेतरुस की पत्री 4 अध्याय 15 वचन, 15 16 मिल के है। देखो यहाँ पर, देखो 16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो। सॉरी, और देखिए 13 वचन में देखो, यहाँ पर प्रथम पेतरुस की पत्री 4 का अध्याय, तीसरा अध्याय, माफ कीजिए, प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय, माफ कीजिए 3 अध्याय 15 वचन, 3 अध्याय प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 15 वचन, 3 और 15 देखो। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। हालेलुया। ये देखिए, मसीह को क्या करना? जो मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। ये देखिए, ये है असली बात। ये करना है काम। मसीह को क्या जानना है? प्रभु। प्रभु का मतलब पालने वाला, प्रभु इसका मतलब राजा, पालने वाला, रूलिंग, द रूलर। प्रभु का मतलब रूलर, रूलिंग करने वाला, शासन करने वाला। तो मसीह को क्या करना है? यीशु मसीह को प्रभु जानकर। इसका मतलब बहुत लोग यीशु मसीह को प्रभु नहीं जान रहे, इसीलिए मूल वचन में बताए, जो कोई यीशु को जान गया है, मैं उसे जान गया हूं। इसका मतलब पहले तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में क्या करो? यीशु मसीह को प्रभु जानो। प्रभु जानने के बाद वो गवाही दो, मैं यीशु को मालूम है, मुझे यीशु मसीह मालूम है, मैं यीशु का बेटा या बेटी हूं, मैं उसका सुसमाचारक हूं, प्रचारक हूं। समझ में आए? तो क्या करना है? यीशु मसीह को अपने हृदय में क्या करना है? प्रभु जानकर पवित्र करना है, पवित्र करना है। प्रभु जानकर अपने आप में पवित्र समझो। इसका तो समझ ले नहीं, अपने जीवन में अपने ही प्रभु है। अपने हृदय, अपने मन की सोच, अपनी मन की इच्छाओं के अनुसार अपन चल रहे हैं, लेकिन अपने मन में अपन नहीं रहना। गलती 4 और 20, पौलुस की गवाही, जीने वाला मैं नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। मैं मेरे शरीर को क्रूस पर चढ़ाया हूं, मैं शरीर को उसकी इच्छाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा। वो गवाही में अपन आना। आप कब आते? अपन कब आएंगे वो गवाही में? पौलुस के रास्ते में कब आएंगे अपन? है या नहीं? अपन नहीं, जब अपन बपतिस्म लिए है उसी दिन अपन कवर हो, अपना कवर हो चुका है। अपन मर गए, अभी जीवित होने वाला अपन नहीं, सिर्फ यीशु मसीह अपने अंदर जीवित है। तो यीशु मसीह जीवित है, तो यीशु मसीह प्रभु रहना है तुम्हारे जीवन में। यीशु मसीह की योजना, यीशु मसीह की इच्छा, यीशु मसीह की सोच, यीशु मसीह की विचारधारा, यीशु मसीह का चाल चलन, उनके व्यवहार जैसी थी उसी प्रकार अपन चलना है, लेकिन नहीं चल। तो अपने हृदय में कौन प्रभु रहना है? अपन नहीं, अपने मन में, अपने मन में यीशु मसीह प्रभु, प्रभु प्रभु उन्होंने, प्रभु उन्होंने रहना है। अभी पूरा अभी एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के जो रस्सी जो रहते हैं वो उसके हाथ में, जो चलाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला के उनके हाथ में रहते हैं। तो अभी वो रस्सी जिसके हाथ में रहती है तो वो ठीक रीति से चलाते हैं। जो गाड़ी भी होने तो स्टीयरिंग, अभी कार ने तो बस है, स्टीयरिंग किसके हाथ में रहते है? ड्राइवर के हाथ में। तो ड्राइवर के हाथ में रहे तो बहुत अच्छे है, ठीक रीति से ले जाएंगे। लेकिन जो बाजू बैठे दूसरे पैसेंजर, जो यात्रागण जो रहते हैं, कोई यात्रागण आकर स्टीयरिंग लेके मैं चलाता हूँ गाड़ी, मैं चलाता हूँ बोले तो टक्कर हो जाता है। उसी प्रकार अपना आत्मिक जीवन में भी मन में
अपना शरीर, प्राण और आत्माओं के ऊपर अधिकार, प्राणात्म शरीर, अपना मन पर अधिकार किसको देना है? ये प्राणात्म शरीर का रस्सी, इसका स्टीयरिंग प्रभु को दे देना है। प्रभु कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को प्रभु, उन्हें चलाने वाला, उसके हाथ में सौंप देना है। प्रभु तुम चलो, ये गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, मैं तो मर चुका हूँ प्रभु, मैं बपतिस्म के समय मर चुका हूँ, तुम्हें अब मेरे अंदर है, तुम्हें मेरे गाड़ी को चलाओ, मेरे आत्मिक यात्रा की गाड़ी जो है वो तुम ही चलाओ। तुम चलाए तो टक्कर नहीं होगे, पाप नहीं करे थे हम, तुम ठीक रीति से चलाते हैं, ठीक रीति से हमको स्वर्ग में ले जाते हैं। हमारा प्राणात्म शरीर पर रूल, प्रशासन करो प्रभु, तुम्हें राज्य करो। आज हर व्यक्ति बपतिस्म लिए, जो हर विश्वास के जीवन में, उनका जीवन में उन्हों ही राजा है, उन्हों ही मंत्री है। अपने जीवन में अपन राजा, अपन मंत्री नहीं, प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह राजा है अपने जीवन का, यीशु मसीह अपने जीवन का मंत्री है। अपना जीवन अपने हाथ, अपनी सोच, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना नहीं, यीशु मसीह की सोच, यीशु मसीह की योजना, यीशु मसीह के हाथों से चलना है। जब ये अपने अंदर सारी मलिनता, बैर भाव दूर होते, नहीं तो नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। यीशु मसीह तुम्हारा मन पर बैठे, समझो सब पूरा रस्सी, गाड़ी का पूरा स्टीयरिंग यीशु के हाथ में दे दिए तुम। जब देखो बिंदास चला, बहुत सुकून जाती है गाड़ी, किसी प्रकार का चिंता नहीं, वो दुख होने दो, समस्या होने दो, विचार होने दो, सबको गोली मार देते हैं। एक ही विश्वास, स्थिर विश्वास से रहते हैं, प्रभु तुम चलो, मेरे अंदर तुम है, मैं तुमको सब कुछ बताया हूं, मैं किसी प्रकार का फैसला भी लेने वाला मैं नहीं, कोई भी डिसीजन भी मैं नहीं लेगा, तुम ही करो, जो काम करने वाला तुम है, तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग है प्रभु, तुम चलो, तुम मेरे जीवन का प्रभु है, तुम मेरा पालक है प्रभु, तुम ही चलाओ। ऐसा प्रभु को तुम तुम्हारे जीवन में अधिकार दे, तुम तुम्हारे जीवन को प्रभु के लिए सौंप, प्रभु के हाथ में सौंप दो। तुम्हारे मन में यीशु मसीह को प्रभु जानकर पवित्र करो, पवित्र करो। एक बार को अपन पवित्र करे तो फिर उसको निकलते नहीं, फिर उसे वो दूर होगा नहीं। पवित्र करो, पवित्र करो, यीशु को प्रभु जानकर मन में पवित्र समझो। जब मसीह अपने जीवन को चलाए, यीशु मसीह मन पर बैठे हैं, संदेश आ रहे हैं, कितने नम्रता से सुनते हैं, सुनने के बाद वो अपने मन में हमेशा चक्कर मारते थे, ये संदेश वचन के विरोध काम नहीं करने देते, वचन के विरोध चलने नहीं देते। अंदर से मन बोलते ये गलत है, ये पाप है, तुम ऐसा नहीं करना, तो चुक जाते नहीं, चुकने का संभव ही नहीं रहता है या नहीं? तो इसीलिए अपन वचन के अनुसार ऐसा ऐसा चल सकते हैं कि यीशु मसीह अपने मन में बैठना है, यीशु मसीह के प्रभु जानकर अपन उनके हाथ में रस्सियां, अपने स्टीयरिंग उनके हाथ में दे देना है। जब ये अपन नम्रता से वचन को सुन सकते हैं और ग्रहण कर सकते, नहीं तो नहीं सुनते, सुनने वाले ग्रहण नहीं करते, अगर ग्रहण करे, कोई लोग सुनते हैं ग्रहण करते, बाद में चाल चलन में नहीं आता। सुनना, ग्रहण करना, चलना, सुनना, ग्रहण करना, चलना, ये तीन सिर्फ अपने मन में यीशु मसीह प्रभु जानकर पवित्र हो तो ही होता है, नहीं तो नहीं होता। जब बोल सकते मैं उसे जान गया हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा या बेटी हूं, यीशु मसीह मुझे जानते हैं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, देखो मेरे चाल चलन में, ऐसा गवाही देख सकते। हालेलुया, समझ में आए? तो ये है आज का संदेश। आप गए रविवार से लेकर रविवार तक पूरे 7 दिन यीशु मसीह को प्रभु जानकर तुम पवित्र समझे। यीशु मसीह को तुम्हारे जीवन में किनका अधिकार है? क्या यीशु मसीह का? नहीं तो यीशु मसीह प्रभु है तुम्हारे जीवन का, नहीं तो तुम ही प्रभु है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार चाल चले, नहीं तो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चले। कैसे चले है तुम? अपन वचन के चलन, पवित्र आत्मा की आवाज में अपन परीक्षा कर लेना है। तो वचन के अनुसार चाल चलने वाला ही सत्य लोग है, नहीं तो वो झूठा है। वचन के अनुसार चाल चलने वाला जो है, उन्हें ही बोलना है मैं यीशु को जानता हूं, नहीं तो नहीं बोलना, नहीं तो झूठ है, अपन झूठ है। तो यीशु मसीह जैसा चले है, यीशु मसीह पिता की आज्ञा के अनुसार चले, पिता से कितने नम्र है, पूरे उनकी जिंदगी पर पूरा यीशु मसीह कितने 33 साल यीशु मसीह पूरा आंसू से, नम्रता से प्रार्थना कर, नम्रता से चले हैं।
कितना नम्र से चले, क्रूस को उठाकर क्रूस पर अपने लिए मर चुके हैं, है या नहीं। पिता के आज्ञा को, पिता के योजना के अनुसार बराबर चले, तो अपन यीशु मसीह की योजना के अनुसार बराबर चलना है, वैसा ही नम्र रहना है या नहीं। पिता के बात प्रभु एक कान से सुनकर एक कान में छोड़ दे, नहीं छोड़ दे, वैसा छोड़ दिए तो अपने को उद्धार ही नहीं मिलते थे। तो अपन आज वचन एक कान से सुन रहे, एक कान से छोड़ दे रहे, इसीलिए अपन यीशु की आज्ञा को, वचन को अनुसरण, वचन के अनुसार नहीं चल पाए। तो कारण ये है, तुम्हारे मन में यीशु प्रभु नहीं है, तुम ही तुम्हारे मन में प्रभु है। ए निकालो, चल वो सीट पर यीशु को बिठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, उस सिंहासन पर, मन का सिंहासन पर प्रभु को बिठाओ। यह है आज का संदेश, क्योंकि मन ही अपना प्राण आत्म शरीर को चलाता है। तो मन का सिंहासन पर यीशु को बिठाएंगे, यीशु में से अपना प्राणात्म शरीर पर रहकर अपने को चलाते हैं। जब वचन का चाल चलन लेते हैं, जब अपन प्रभु का, यीशु का आज्ञा को अनुसरण करते हैं, जब बोल सकते हैं मैं यीशु को जान गया। हालेलुया, ये है आज का संदेश। तो आइए अपन कैसे है गए रविवार से रविवार तक परीक्षा करेंगे, परीक्षा करके आंसू से प्रार्थना करेंगे और प्रतिज्ञा करके योग्यता से श्रेष्ठ यीशु को प्रभु भोजन कार्य में चलेंगे। हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह, तुम प्रथम यूहन्ना के पत्र 2 अध्याय 4 का वचन में बताया यीशु, हे प्रभु तुम, मैं उसे जान गया हूँ जो बोल रहे उन्होंने वचन के आज्ञा के अनुसार चलना है, वचन का चाल चलन से चलना है, नहीं तो झूठा है। हाँ प्रभु, हम गए रविवार से रविवार तक हम बोले, बहुत लोगों को बोले हैं, और समाज में ईसाई समुदाय के बाहर लोग देख रहे यीशु वाले हैं, लेकिन हम प्रभु वास्तव में देखे तो हम तुम्हारे वाले नहीं ही प्रभु, हम तुम्हारे बारे में गवाही तो दे रहे, लेकिन प्रभु वो झूठा है, क्योंकि हम तुम्हारे आज्ञाओं को अनुसरण नहीं, आज्ञा को मान रहे, तुम्हारे वचन को मान रहे नहीं। कारण ये हमारे अंदर सारे प्रकार का मलिनता है, वैर भाव है प्रभु, दुष्टता है। माफ कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हमारा आत्मिक अंग खोले है। हे यीशु, तुम तुम्हारा हमारे मन में तो प्रभु रहना है, हमारे प्राणात्म शरीर का अधिकार तुम्हारे हाथ में हम सौंपना है प्रभु। हे प्रभु, तुम्हें हमको पालन करना है, पालन करना है, वहां को राज्य करना है प्रभु। हम राज्य करें तो प्रभु वो पाप ही होता है, मलिनता से चलते छुप जाते हैं प्रभु। गए रविवार से रविवार तक हमें, हमारे जीवन में हमें प्रभु है प्रभु, इसीलिए हम बहुत बार छूट गए यीशु, इसीलिए माफी मांग रहे यीशु मसीह, माफी मांग रहे, क्षमा कीजिए। हमारे जीवन हमारा नहीं, हम क्रूस में मर चुके हैं, बपतिस्म लिए, जब बपतिस्म के पानी में मर चुके हैं प्रभु। यीशु तुम ही हमारे अंदर रहो, तुम ही हमारे अंदर रहो। हे यीशु, तुम हमारे मन में, हमारे हृदय में हमको सिंहासन दे रहे, सिंहासन पर बैठ जाओ यीशु। हे यीशु, तुम हमारे सिंहासन पर बैठ जाओ, बैठकर हमको चलो, वचन का चाल चलन दीजिए, हम तुम्हारे आज्ञा को मानने का अनुग्रह दीजिए, जब भी हम बोल सकते हैं मैं यीशु को जान गया हूँ। प्रभु आपको धन्यवाद, जितने लोग इस संदेश और सुने, हर एक अंदर संदेश फल और थोड़ी समय में प्रभु हम तुम्हारे पवित्र भोजन में यीशु मसीह भाग लेने वाले और योग्यता से भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से हम मांग रहे तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए, तुम्हारे पवित्र लोगों को उल्लेख कीजिए, तुम्हारे लोगों से हमारे पापों को क्षमा करिए, क्षमा कीजिए, पवित्र से क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों का पापों से पापों को क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु, तुम क्षमा किए हैं, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, आपको धन्यवाद, धन्यवाद। आज से हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, तुम्हारे दिव्य आगमन तक हर दिन हमारे मन में तुम्हें प्रभु, तुम्हें हमारे प्राणात्म शरीर को तुम्हें चलाओ प्रभु, मांग रहे हैं तुम्हें चलो, ठीक रीति से हम चलने के, वचन का चाल चलन से चलकर तुमको आनंद और संतोष देने के अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।